किस्सा आपको बताता हूं भरतपुर जिले का। जमातियों ने यानी मेव मुसलमानों ने यहां पर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया कि सुनकर हर किसी की रूह कांप उठे, हलक सूख जाए, आंखें डबडबा जाएं और जुबान शब्दों का साथ छोड़ दे। ऐसा इसलिए कि सोचिए जरा कि 10 साल की उम्र होती क्या है। शायद वो उम्र जब हर बार अपनी बच्ची को बड़ा होता देखता है और उसके भविष्य के लिए सपनों की नींव रखता है उसका पिता। लेकिन तस्वीरों में जो घर, जो परिवार आपको दिख रहा है, इसका जीते जी ही सब कुछ लुट चुका है, क्योंकि इस परिवार की केवल 10 साल की बच्चियों के साथ मेव मुसलमानों ने वो खेल खेला है कि इसकी जिंदगी आज नरक में तब्दील हो गई है। दरिंदगी का वो शब्द जिसको सुनने से पहले हर कोई मरना पसंद करे, वो वारदात इसके साथ अंजाम दी गई। 4वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची को पहले रास्ते में किडनैप किया गया, इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। बच्ची ने मुंह खोलने की कोशिश की तो बच्ची और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। वक्त बीता तो बच्ची के पेट में दर्द शुरू हो गया। बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो परिवार के हर किसी को काटो तो खून नहीं, सोनोग्राफी में बच्ची को गर्भवती पाया गया। महज 10 साल की छोटी मासूम उम्र और इतना घिनौना कांड। जब हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने इस बच्ची से बात करनी चाहिए तो खुद विकास की जुबान कांप गई, गला रुंध गया। बात सही भी है, एक बाप के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। लेकिन जज्बा तो इस बच्ची का है जो अभी भी स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है। लेकिन सवाल तो अभी भी है कि हिंदुस्तान की धरती पर ये कैसा हिंदुस्तान। जिस 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बाद में वो गर्भवती हो गई। 4 महीने बाद परिवार वालों को मालूम चला। आज बच्ची की हालत ठीक नहीं, वो बीमार है। माँ बाप दादी सब रो बिलख रहे हैं। उसी बच्ची के साथ अभी मैं मौजूद हूँ और मुझको समझ नहीं आ रहा कि इस बच्ची से सवाल कैसे पूछूं। मेरा बच्चा 5वीं क्लास का है, ये बच्ची 4थी क्लास में पढ़ती। इसके साथ दरिंदगी करने वालों की उम्र 30 साल 35 साल। किस समाज में जी रहे हैं हम? कौन से लोग हमारे पड़ोसी हैं? कौन देता है इनको परमिशन? क्यों हैं ऐसे लोग कि बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, अपने घर से खेलने नहीं निकल सकती? इस बच्ची की हालत देखें आप। बेटा सवाल तो मैं नहीं पूछ सकता, मैं भी एक बाप हूं। स्कूल जाती थी ना तुम? जाऊँ स्कूल तो। किस क्लास में पढ़ती थी बेटा? 4थी में। 4थी क्लास में। ये जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये गंदी हरकत की वो सब तुम्हारे गांव के ही हैं? हाँ हमारे गांव के। सद्दाम में तौफीक। हाँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, तबीयत इसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी गांव के सद्दाम और तौफीक और उनके साथी सहयोगी ये मेव मुसलमान, पता नहीं इस मेवात को क्या बनाना चाहते हैं। ये राजस्थान का कि भरतपुर जिला का ये गांव है। कोई सरकार नहीं है क्या? इतनी छोटी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया लोगों ने। पूरा परिवार रो बिलख रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन एक बाप भी हूँ और साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ कि इससे बात करूँ। अभी भी स्कूल जाने की बात ये कर रही है और सब लोग आंख मूंद कर देख रहे हैं। पुलिस, प्रशासन, सरकार, सबको इस बात की जानकारी है कि क्या हादसा इस नन्ही सी बच्ची के साथ, इस गुड़िया के साथ हुआ है। शर्मनाक स्थिति। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कामा तहसील, भरत। मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए तबलीगी जमाती मुसलमानों ने एक नहीं 4 चालें चली जिससे मेवात को पूरी तरह से इस्लामिक आबादी वाला इलाका बनाया जा सके। और इसके लिए मेवात के इलाके में मेव मुसलमानों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची। फिर तो उन्होंने उम्र देखी न हैसियत, जो मिला उसको धर्म बदलने के लिए शिकार बनाया गया। देखिए केस स्टडी। गांव जाटोली, जिला भरतपुर, राज्य राजस्थान। ये इलाका भले ही हिंदुस्तान में आता है, ये भले ही हिंदुस्तान के नक्शे में दिखता है, लेकिन यहां न तो भारत का संविधान चलता है, न ही भारत का कानून, क्योंकि इस इलाके में तबलीगी जमात वाले मेव मुसलमानों की हुकूमत जो चलती है, जो पिछले 35 सालों से इस इलाके में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते आए हैं।
मेवात में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए मेव मुसलमान तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं और अगवा कर ले जाते हैं और बंदी बनाकर मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भरतपुर जिले के पहाड़ी तहसील के जाटोली गांव की घटना चौंका देने वाली है। ये विष्णु दूसरी क्लास में पढ़ता है। उसे तो शायद इतना भी नहीं पता कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। इसके बावजूद मेव मुसलमानों ने इस मासूम अबोध के साथ दरिंदगी की, वो भी इसलिए कि इस इलाके में मुसलमानों की तादाद बढ़ाई जा सके, इस इलाके को हिंदू विहीन किया जा सके। सर इसके साथ में मुसलमानी की सरसों को खेत में इसको उठा के ले गया जबरदस्त। तो सर इसको मुसलमानी कर दी सर, और हमने जो पुलिस को सूचना दी और पुलिस को जो कार्रवाई की गई, तो उसके बाद में उसका भाई ये बोला कि अभी तो एक ही मुसलमान हुआ है, अभी देख तो क्या होता है आगे, पूरा ख़ानदान को ही मुसलमान बनाते हैं और देख तो हम तुमको गांव में नहीं टिकने देते हैं। इस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक पहले से ही हैं, इसीलिए मेव मुसलमान गांव को हिंदू विहीन बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मकसद ये सर इनका ये इस गांव में से इधर से भाग जाना। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव में मुसलमानों ने भी अपने हिंदू नाम रख रखे हैं, जिससे साफ समझा जा सकता है कि आखिर ये साजिश कितनी संगीन है। नाम उसका है करण सिंह, उसका पिताजी का नाम बुद्ध सिंह। करण सिंह, बुद्ध सिंह ये मुसलमान है? जी मुसलमान है और मेरे पड़ोस में घर है इनका। मेवात के पूरे इलाके में जमाती मुसलमानों ने 4 तरीके से हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचा। पहले हिंदुओं को पैसों का लालच दिया जाता है, दूसरे हिंदू लड़कों को शादी का झांसा दिया जाता है, तीसरे हिंदू लड़के लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया जाता है, चौथे अगवा कर दबाव डालकर जबरन धर्म बदलवाया जाता है। इस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है, इसलिए हिंदू इन अंदर के दुश्मनों का सामना नहीं कर पाते। इनकी ना तो प्रशासन सुन रहा है, न इनकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है। इसीलिए न्यूज नेशन लगातार ये मुहिम चला रहा है कि कैसे जमाती मेव मुसलमानों ने इस इलाके को हिंदुओं के लिए नरक बना दिया। और इसलिए न्यूज नेशन लगातार सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली की नाक के नीचे आखिर ये कैसा हिंदुस्तान। भरतपुर के जाटोली गांव से विकास चंद की रिपोर्ट।